राधे राधे भक्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं 3 मार्च मंगलवार 2026 को लग रहे चंद्र ग्रहण यानी लूनर इक्लिप्स के बारे में परिपूर्ण, गहन और शास्त्र सम्मत जानकारी, जिसकी चर्चा हर हिंदू पारिवारिक, ज्योतिषीय और आध्यात्मिक दृष्टि से जरूरी है, खासकर जब यही ग्रहण होली के ठीक पहले पड़ रहा है। नीचे आप पाएंगे ग्रहण का वैज्ञानिक कारण, सूतक काल यानी महाग्रहण काल कब से कब तक रहेगा और क्यों, ग्रहण के शास्त्रीय अर्थ, सच्ची घटना और प्रभाव, क्या करें क्या ना करें, योग, उपाय, पूजा, दान और अचूक उपाय, बिल्कुल अंतिम तक। चंद्र ग्रहण क्या है? वैज्ञानिक व्याख्या। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है और उसकी छाया चांद पर पड़ती है। इससे चांद का प्रकाश कम हो जाता है और वो कभी-कभी लाल या भूरा रंग दिखाई देता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में ब्लड मून कहा जाता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया। चंद्र ग्रहण सूर्य की रोशनी के सीधे चांद तक पहुंचने में बाधा के कारण होता है। 3 मार्च 2026 चंद्र ग्रहण समय और सूतक काल। दिनांक 3 मार्च 2026। भारत में ग्रहण शुरू लगभग दोपहर 3:20 पर। ग्रहण समाप्त लगभग शाम 6:46 पर। कुल ग्रहण अवधि लगभग 3 घंटे 47 मिनट तक रहेगा। आज तक सूतक काल ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले से शुरू माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि सुबह लगभग 6:20 से सूतक काल प्रारंभ माना जाता है, जो ग्रहण के समाप्ति तक ही चलता है। आज तक इस दौरान द्वार कपाट बंद किए जाते हैं और कई घरों में पूजा पाठ को वर्जित माना जाता है। चंद्र ग्रहण की शास्त्रीय कथा या कारण। शास्त्रों में चंद्र ग्रहण को एक ऊर्जागत परिवर्तन का समय माना गया है। सूर्य, पृथ्वी और चांद का एक पंक्ति में आना, चंद्रमा का पृथ्वी की छाया में ढक जाना और इसके परिणाम स्वरूप मानसिक, भावनात्मक और ऊर्जागत उतार चढ़ाव आना। वेद पुराणों के अनुसार ग्रहण समय एक ऊर्जा परिवर्तन का द्वार होता है, जहां पुराने अनसुलझे भाव, यादें और मानसिक थकान प्रकट हो सकती हैं और इन्हें शुद्धि और आत्मनिरीक्षण की दिशा में मोड़ा जा सकता है। रेडिट। शास्त्र भी कहते हैं कि चंद्र ग्रहण का समय मन, चंद्र यानी मानस कारक को प्रभावित करता है, इसलिए पवित्र साधना, ध्यान और शुभ कर्मों का अत्यधिक महत्व है। नवभारत टाइम्स। ग्रहण काल में क्या नहीं करें? सूतक अवधि। चंद्र ग्रहण के दौरान सूत्रबद्ध मान्यता के हिसाब से घर में पूजा पाठ ना करें, भोजन ना बनाएं, नया कार्य न शुरू करें, दान और शुभ कार्य टालें, संध्या के बाद ही करें। शास्त्र में ग्रहण का समय अशुद्ध काल माना जाता है, जब नए कार्य, मंगल कार्य और शुभ क्रियाएं टाली जाती हैं। आज तक ग्रहण काल में क्या करें? शुभ कर्म। गर्भवती महिलाओं को विशिष्ट सावधानियां, मंत्र जाप व ध्यान, शांत मन से आत्मनिरीक्षण, दान ग्रहण के बाद श्रेष्ठ। दान सामग्री: दलिया, मिश्री, चावल, दूध, वस्त्र, गाय, भोजन, गरीबों को भोजन कराना, अग्नि पूजा या दीपक प्रज्वलित करना। ग्रहण के समय प्रतिकूल ऊर्जा का प्रभाव माना जाता है, इसलिए सकारात्मक साधना अत्यधिक फलदायी मानी जाती है। नवभारत टाइम्स। ग्रहण काल के शास्त्रीय उपाय। ग्रहण स्नान। ग्रहण समाप्ति के तुरंत बाद गंगा जल या स्वच्छ जल से स्नान करें। दीप जलाएं। मंदिर या घर के उत्तरी पूर्व कोने में दीपक जलाएं। दान। ग्रहण के बाद विशेष रूप से गुड़, चावल, नमक, वस्त्र, मिश्री, गरीबों को भोजन कराया जाए। गाय, कुत्ते, पक्षियों को भोजन देना शुभ फल देता है। आज तक महाग्रहण का प्रभाव ज्योतिष में। ज्योतिष के अनुसार चंद्र ग्रहण मन, भाव, मनोबल तथा मानसिक ऊर्जा को प्रभावित करता है। कुछ राशियों पर इसका सकारात्मक प्रभाव हो सकता है, विशेषकर वे जिनके चंद्र या बुध ग्रह मजबूत हैं, और अन्य पर गहन मानसिक उत्साह, ध्यान और आत्मनिरीक्षण का श्रेष्ठ समय देता है। लाइव हिंदुस्तान। ग्रहों का ये संयोग भावनात्मक परिवर्तन, ध्यान और आत्मनिरीक्षण का श्रेष्ठ समय देता है। अचूक उपाय: ग्रहण के बाद का अंतिम महाप्रयोग। ये सबसे शक्तिशाली उपाय माना जाता है। ग्रहण के बाद तुरंत गंगा जली स्नान करें, घर में दिया प्रज्वलित करें, दान करें, गुड़, चावल, वस्त्र, दूध, गरीबों को भोजन कराएं, जाप करें, ओम आंग चंद्राय नमः 108 बार। अंत में घर के मुख्य द्वार पर हल्दी कुमकुम से शुभ स्वास्तिक बनाएं। ये उपाय मानसिक शांति, धन वृद्धि, पारिवारिक सुख और सकारात्मक ऊर्जा के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। नवभारत टाइम्स। समापन संदेश:
ये ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना नहीं है, ये मन और आत्मा का परीक्षण और परिवर्तन का समय है। जब हर चीज बाहरी आंतरिक परिवर्तन के लिए तैयार हो, उस समय सही उपाय, साधना और सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में स्थायी बदलाव ला सकती है। आप सभी भक्तों से यही अनुरोध है कि आप ग्रहण को डर का विषय नहीं, बल्कि ध्यान, पूजा, दान और शांति की दिशा में परिवर्तन का अवसर मानें। अंत में, ग्रहण से पूर्व संयम बरतें, ग्रहण काल में शांत मन रखें, ग्रहण के बाद पंथ अनुसार दान और पूजा करें। राधे राधे। आप सभी को चंद्र ग्रहण और होली की पवित्र एवं मंगलमय शुभकामनाएं। क्या आप चाहेंगे कि हम राशियों के अनुसार इस ग्रहण के विशेष प्रभाव और उपाय भी विस्तार से बताएं, जिसमें आपका नाम या राशि शामिल हो? अगर हाँ, तो बस बताइए।